नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे वास्तविक संख्याएं यानी कि अध्याय फर्स्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है तो 96 और 404 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। उसके बाद क्या क्या होगा आपका? 3। ठीक है। अब उसके बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल 32 दे रखा है और एलसीएम 8 दे रखा है। तो आपको क्या करना है? 32 बटे में क्या लिख दूंगा मैं? 8। 8 एकम 8, 8 चौक 32। इतना है आपको समझ में? यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4। 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक यानी कि इसका कॉमन क्या निकल जाएगा? इसमें कॉमन क्या निकल जाएगा? 1। उसके बाद संख्या 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे अगर एलसीएम आपका क्या निकल जाएगा? एलसीएम अपन देखेंगे तो एलसीएम आपका क्या निकलेगा? एलसीएम आपका 15 और 20, इनका एलसीएम क्या निकल जाएगा? यानी कि इनका एलसीएम निकलेगा 60। ठीक है। उसके बाद फिर एचसीएफ जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? 5। अब इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12:1। उसके बाद निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? यहाँ पे √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद 12, 15 और 21 का एलसीएम यानी 12, 15 का इनका सबका एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा? 420। उसके बाद 11 और 13 का एचसीएफ क्या होगा? तो यानी कि 11 व 13 का एचसीएफ होगा 1। इतना है आपको समझ में? आगे क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे। एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, यानी कि सदैव अपरिमेय संख्या होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां करेंगे, 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है? तो यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी कि 8, 9 और 25 का एचसीएफ क्या होगा? यानी कि आपका 8, 9 और 25 का एचसीएफ 1 होगा। और √2 है क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा? 45। ठीक है। उसका 3√2 है क्या? अपरिमेय संख्या है। उसके बाद √2 और √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद एचसीएफ ए कोमा बी और एलसीएम ए कोमा बी। तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन निकाल दो, क्या निकलेगा? ए इंटू बी। ये आपका आंसर। इतना है आपको समझ में? आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे यानी कि सत्य और असत्य लिखिए। एक प्राकृत संख्या अभाज्य खंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को जोड़ते हुए अद्वितीय होता है? हाँ, होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सत्य। दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? हाँ, यस, सत्य। फिर प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं, असत्य। ठीक है। उसके बाद 15 और 21 का एलसीएम 105 होता है, यह आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है? नहीं, असत्य। ठीक है, ये क्या है? उसने बोला क्या परिमेय संख्या है? ये तो 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? असत्य। दोनों संख्याओं गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है? यस, होता है। उसके बाद 96 और 91 का एचसीएफ 13 होता है? यस, 13 होता है। उसके बाद प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? सत्य। उसके बाद प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है? असत्य। उसके प्रत्येक परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या होती है? हाँ, यह सत्य होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? असत्य। हाँ, तो यहाँ पे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? उसके बाद व्याख्या कीजिए। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस इतने क्वेश्चन आपको करना है। इससे आगे और भी 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इधर देखेंगे। अब मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन बता देता हूँ, इनके आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं 96 और 404 का इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। 6, 72, 120 इसका भी आपको तैयारी करना है। उसके बाद 96, 26 और 91 इसका एलसीएम और एचसीएम निकालना है।
उसके बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, यानी कि HCF 306 657। उसके बाद 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 12 15 और 21 8 9 25, ठीक है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन क्या है कि 6 प्लस रूट 2, यहाँ पे 5 माइनस रूट 3, उसके बाद 3 रूट 2, 3 प्लस रूट 2 5 है ना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 18वां जो है 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन आपको करना है 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको इतने